भाई देखो आफिया, ये सूप बना के लाया हूँ मैं तुम्हारे लिए। देखो जरा अपने अब्बू को, जब से मेरी तबीयत खराब हो गई खिदमत में लगे रहते हैं। तो एक ही तो बीवी है मेरी, अब उसकी खिदमत नहीं करूंगा तो किसकी करूंगा? और नहीं तो क्या अम्मी, और इसमें बुराई क्या है? जब अब्बू बीमार थे तो आप उनकी ऐसी खिदमत करती थी ना, अब आप बीमार हैं तो अब्बू आपका ख्याल रख रहे हैं, इसमें बुरी बात क्या है? बेटा क्यों आ जाती हो तुम रोज रोज यहाँ पे? बुरा लगता होगा राशिद को और भाभी को। बुरा लगता है तो लगे, सबको पता है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। बुरी बात है बेटा, ऐसे नहीं कहते, बड़े हैं हमारे, बड़ों का अदब करते हैं। और मैंने तुम्हें ये नहीं सिखाया कि अम्मी प्लीज, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, ज्यादा बातें ना करें, चलें सूप पिएं। नहीं अभी नहीं, अभी रखो, मैं इसको देखूं रो रही है। अब्बू आपसे एक जरूरी बात करनी है मुझे। बैठो इधर। नहीं नहीं, यहाँ ठीक हूँ। वो दादा जान की जायदाद आप में और तायबू में बराबर तकसीम की गई थी। हाँ, बराबर बांटी गई थी दोनों भाइयों में। अच्छा, गांव का भाई घर, मेन बाजार की दुकानें, गांव की जमीनें, वो सब तो बिक गया था। वो जो गांव की जमीनें थी वो तो गवर्नमेंट ने हथियाली थी, और गांव का आबाई घर बेचकर मेन बाजार की दुकान और घर लिया था, और अब्बा जी की मेन बाजार की दुकान बेचकर घर तामीर हुआ था। और ये सब आपको तायबू ने बताया? हाँ, उन्होंने बताया। और इन सब में आपका हिस्सा? बेटा वो मेरा हिस्सा कुछ तो मेरी हरकतों और आवारगी की नज़र हो गया, और फिर कुछ रकम से एक दोस्त के साथ कारोबार शुरू किया था तो वो फ्रॉड हो गया, फिर सब कुछ ख़त्म हो गया। आपने कभी तायाबू से नहीं पूछा कि आपका क्या हिस्सा बनता था और कौन सी चीज कितने की बिकी? नहीं, हिम्मत ही नहीं पड़ी कभी। बड़े थे ना, तो सब पे रोक था उनका। और अब्बा जी के इंतकाल के बाद तो सब कुछ उनके ही कब्जे में था, और मैं इतना पढ़ा लिखा ही नहीं था कि कोई हिसाब किताब करता उनके साथ। एक मिनट, तुम ही सब क्यों पूछ रही हो? इसलिए कि बरसों से आपके बड़े भाई आपसे झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं। वैसे ही सोच रही थी मैं कि क्या पता आपका कोई हिस्सा ताबू के पास हो तो हम उसे बेचकर अम्मी का इलाज। नहीं बेटा, ना, भाईजान से ऐसी कोई बात नहीं करनी। ऐसे दिल बुरा होगा उनका, उनको लगने लगेगा हम शक कर रहे हैं उन पर। ठीक है अबू, मैं जा रही हूँ। अचानक? जी अबू, किसी जरूरी काम के सिलसिले में जाना है, इंशाल्लाह फिर आ जाऊंगी। रो भी बहुत रही है। हाँ जी, मैं अपना ख्याल रखूंगी। बस। अल्लाह हाफ़िज़। जीती रहो। ये देखें। मुझे नहीं लग रहा कि ये सेम है, देखो है ना, लेकिन फिर भी मैं एक बार अपने वकील से वेरीफाई करवा लेता हूँ। बेचारे अंकल को तो पता ही नहीं होगा ना, उन्हें क्या मालूम कि तुम्हारे ससुर के कब्जे में है। समझ रहे होंगे असली दस्तखत है। साहब जो कुछ आप बस मुझे जल्दी से मालूम करके बता दें। हाँ नहीं, फिक्र नहीं करो, मैं जल्द अज जल्द ये करवाता हूँ काम। थैंक यू। शुक्रिया की क्या बात है, बहन हो तुम मेरी।
समरा के हवाले से अजीज भी हैं मुझे। आपको बताओ, मेरे पास भी कोई ऐसा नहीं है जिससे मैं ये बात कर सकती हूँ। मुझे बहुत यकीन है उन पे। मैं करता हूँ कुछ, जैसे कुछ होगा मैं तुम्हें फोन करूँगा।